आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी, इसे हम एप्लीकेशंस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, यानी कि जो सेट के एक्चुअल में एप्लीकेशंस हैं, कार्डिनल नंबर के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पेपर में बहुत रैंडमली आते हैं, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी। सबसे पहले हम इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये चीज बता दूं कि if A has n elements, n different elements, say A has 1, 2, 3, so NA, that means number of elements in A, it is equal to 3. If A has 1, 1, 1, 3 elements हैं, सेम है, तब NA is equals to 1. हम उसको 1 ही काउंट करेंगे, either it may be 1 जो है वो n times भी हो, तब भी हम उसको 1 ही काउंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं इसके, जो हम यूज करेंगे। बहुत आसान है, फाइनाइट सेट्स के ऊपर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। A and B with the two finite sets, A and B be two finite sets। अगर फाइनाइट सेट्स होंगे तो एक्चुअल में दो केस बनते हैं मेरे पास। केस 1 होगा जिसमें A and B डिसजॉइंट होगा, एंड केस 2 होगा जिसमें A and B डिसजॉइंट नहीं होगा। Two cases arises. Case 1, A and B are disjoint। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि A and B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। That means A and B are disjoint, तो A intersection B, it is 5. A intersection B, it is 5. Then number of elements, this is the very first result. In A union B, it is equal to NA plus NB. It is equals to NA plus NB. मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, आपको वेन डायग्राम से ये फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे बड़े आसानी से। A and B are disjoint, तो ये रहा A, ये रहा B, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। A intersection B, it is equals to 5. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, यानी कि जो A union B है उसमें A भी रहेगा एंड B भी रहेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B, it is equals to NA plus NB। ये कौन सा केस है जिसमें A intersection B 5 है? That means A and B are disjoint sets। केस 2 लेते हैं जिसमें A and B are not disjoint। अब A and B disjoint नहीं, that means A intersection B not equals to 5। A intersection B 5 नहीं होगा। मैं इसका पहले वेन डायग्राम बनाता हूं। ये रहा A, ये रहा B, इंटरसेक्टिंग पोर्शन है। ये रहा A, ये रहा B, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, दिस इज द कॉमन वाला पोर्शन जहां पे मेरी फिंगर है, दिस इज A इंटरसेक्शन B। दिस पोर्शन, ये वाला, दिस इज A minus B, and this portion is B minus A। ये पूरा
ए यूनियन बी रहेगा। अब हम कुछ रिजल्ट इसके बिहाफ पे करने जा रहे हैं। केस 2 वाले, जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 है, तो पहला रिजल्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे? आई रिपीट, number of elements in A union B, it is NA plus NB minus NA intersection B। आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले NA यूनियन B जो था NA plus NB था, अभी क्या बन गया? NA plus NB minus NA intersection B। कैसे? यहां पे दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, यहां पे कॉमन है। ध्यान से समझिएगा, वेन डायग्राम से आपको क्लियर होगा। जब यहां पे मैंने यूनियन के एलिमेंट्स को काउंट करना है, यानी कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं ए के एलिमेंट्स को काउंट करूंगा प्लस मैं बी के एलिमेंट्स को काउंट करूंगा। क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो एन ए प्लस एन बी, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B। ये मेरा काम यहां खत्म हो गया। But if they are not disjoint, that means कि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होंगे। अब मैं दोनों के एलिमेंट्स को काउंट करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से समझिएगा, NA plus NB। अब मेरा इसका ध्यान रखिए, ये मैंने NA लिया, ये वाला, ये NB लिया। आप देखेंगे कि जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो 2 बार काउंट हो गया, वो 2 बार काउंट हो गया। जब मैंने NA लिया तब भी इंटरसेक्शन पोर्शन आ गया, जब मैंने NB लिया तब भी इंटरसेक्शन पोर्शन आ गया। तो हमें वो 2 बार नहीं चाहिए, हमने उसको 1 बार में माइनस कर दिया, यानी कि मेरे को वो 1 बार ही चाहिए। तभी हमने क्या किया, 1 बार इंटरसेक्शन बाहर निकाल दिया। NA कर लिया, NA मतलब ये वाला, प्लस NB मतलब ये वाला। अब ये वाला पोर्शन मेरे को 1 बार ही चाहिए, 2 बार काउंट नहीं करना है, तो हमने 1 बार उसको बाहर निकाला। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब ये देखो, ये दूसरा रिजल्ट है, वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है। इसके एलिमेंट्स A माइनस B के, B माइनस A के प्लस इंटरसेक्शन के, तीनों को जब हम काउंट कर लेंगे तो हमारा ये रिजल्ट बन रहा है। इसका मतलब जब इन तीनों के एलिमेंट्स को काउंट किया जाएगा तो हमारे पास यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। थर्ड रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B। A के एलिमेंट्स को काउंट किया जा रहा है सिर्फ A के, ध्यान रखिएगा, सिर्फ A के, ये वाला प्लस ये वाला, बस फिनिश। NA क्या रहेगा, NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। ये आपको फॉर्मूले बने कैसे वो बताया जा रहा है, ताकि आपको क्रैम करने की जरूरत ना पड़े। NB कर रहे हैं, NB इट इज NB माइनस A, NB का मतलब ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये आ रहा है हमारे पास। उसके बाद मैं आगे चलता हूं, कुछ और रिजल्ट्स हैं, बट ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे हम। ये कुछ ट्रिपल सेट्स वाले हमारे रिजल्ट्स मेंशन है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने 2 सेट्स लिए थे A एंड B। अब हम ट्राई करेंगे कि उसमें कुछ एडवांस वर्जन के फॉर्मूलेज को ऐड कर रहे हैं। सम मोर रिजल्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डेल्टा B। आप लोगों को याद है A डेल्टा B क्या होता था? आप लोगों को याद होगा कि A डेल्टा B होता था सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का जब मैं वेन डायग्राम बनाता था तो कुछ ऐसा बनता था, ये वाला एंड ये वाला। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था? अगर मैं थोड़ा सा आपको याद करवाऊं तो सिमेट्रिक डिफरेंस था
ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, ये सिमेट्रिक डिफरेंस था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, ये हमने लिया। मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस से, ताकि आपका फॉर्मूला बन सके, ताकि आपका फॉर्मूला बन सके। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले की स्लाइड में हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, ए माइनस बी क्या था, ए माइनस बी है ये वाला, तो इट इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये था, प्लस इसका फॉर्मूला था एन बी माइनस एन बी ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को इकट्ठा करते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। हुआ कैसे उसको समझिएगा। हमें करना क्या था, हमें ए डेल्टा बी को निकालना था, बस। ए डेल्टा बी क्या था, सिर्फ अभी फॉर्मूले समझा रहा हूं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ए डेल्टा बी है ए माइनस बी, हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, ए डेल्टा बी जो होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, ये होता है। तो ए माइनस बी है ये वाला, बी माइनस ए है ये वाला, बस। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए लिख दिया। फॉर्मूले को याद कैसे करना है, आपको यहां से यहां तक कैसे आना है। अपन ने एन ए कर लिया, एन ए कर लिया, डन, एन बी भी कर लिया, डन। अब आप लोगों को याद होगा जो इंटरसेक्शन है एन ए में भी काउंट हो गया, एन बी में भी काउंट हो गया, पर डेल्टा में नहीं चाहिए, डेल्टा में नहीं चाहिए। तो 2 बार काउंट हो गया, तो हमने 2 बार उसको माइनस कर दिया, 2 बार काउंट हो गया तो हमने 2 बार उसको माइनस कर दिया। तो हमारा रिजल्ट प्रिपेयर हो गया, एन ए डेल्टा बी क्या रहा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी, डिपेंडिंग अपॉन आप लोगों को गिवन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को a माइनस बी गिवन है, b माइनस a गिवन है, तो आप सीधा निकाल सकते हो, आपको ये जरूरत नहीं। मान लो आपको a गिवन है, b गिवन है एंड इंटरसेक्शन गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। या आपको अगर ये गिवन है तब भी आप a माइनस बी एंड b माइनस ए निकाल सकते हो, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे निकालना है, और उसको यहाँ पुट करके हम उसको फॉर्मुलेट करके वैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ और फॉर्मूले, दिस इज द सेकंड वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a डैश यूनियन b डैश, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, आप लोगों को याद होगा a डैश यूनियन b डैश, डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं जब, तो a इंटरसेक्शन b डैश आ जाता है, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का डैश, विजुअलाइज करो, a इंटरसेक्शन b का डैश मतलब a इंटरसेक्शन b छोड़ो बाकी सारा, तो बाकी सारे का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, पूरे यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से इंटरसेक्शन को बाहर निकाल दो, पूरे बॉक्स में से। ये देखिए ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा इसको रफली बनाने की कोशिश करता हूं, a डैश यूनियन b डैश, मेरे को ये समझ नहीं आता a डैश यूनियन b डैश क्या होता है, बट मेरे को इतना समझ आता है कि मेरे टीचर ने ये कहा था जब डैश आएगा तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दे, तो मैंने इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, a इंटरसेक्शन b होल डैश बन गया। अब ये मेरे को समझ आता है कि a इंटरसेक्शन b का डैश का मतलब है a इंटरसेक्शन b को छोड़ देना है, तो मैंने इस पोर्शन को छोड़ देना है, ये मेरा a है, ये मेरा b है, a इंटरसेक्शन b को छोड़ दो, बाकी सारा पोर्शन जो है वो यूनिवर्सल सेट में से पूरा है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से हमने इंटरसेक्शन को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही सारे हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश सेम है, वहां यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है।
अब क्या करेंगे, अब ये अगला बनाना आपको, आप लोगों के लिए आसान होएगा। इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए यूनियन बी और डैश आएगा। तो यूनियन को छोड़ दो, यूनियन को छोड़ दो, ये इसका था, अब इसका बनाते हैं 2 मिनट में। यूनियन को छोड़ दो तो यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर दो, तो इसका कैसे बनेगा, ये रहा ए, ये रहा बी, सॉरी, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को बाहर निकाल दो, ये यूनिवर्सल सेट ए बी, अंदर अंदर कुछ नहीं लेना, बाहर बाहर, बस सिंपल। ये उसका हमारा प्रिपेयर हो गया। इसके बाद एक और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। मैं नेट रिजल्ट पे आता हूं, सीधा एंड वाले रिजल्ट पे आऊंगा। एंड वाला रिजल्ट समझाना मेरे लिए बहुत आसान है। दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों का यूनियन है। बनाना चाहता हूं मैं, अब कैसे बनाऊंगा, ये मैंने ए बना लिया, ये मैंने बी बना लिया, ये मैंने सी बना लिया, ए बी सी, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो पहले मेरे को उसका फॉर्मूले बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब हम एक्चुअल में क्या काउंट कर रहे हैं, हम ये ए यूनियन बी और यूनियन सी, जो ये बबल्स बने हुए हैं, 3 सेट्स बने हुए हैं, इनके अंदर कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट किया जा रहा है, बस, और कुछ नहीं किया जा रहा। क्वाइट इजी। तो मैंने सबसे पहले एन ए ले लिया। ध्यान से देखिएगा, मेरा ये जैसे मेरी उंगली मूव कर रही है, जैसे फिंगर मूव कर रही है, वैसे आपको देखना है, या पेन को ध्यान से देखिए, ये ए है, एन ए, उसके बाद एन बी, उसके बाद एन सी, तीनों काउंट हो गए। जब ए काउंट हुआ, ध्यान से देखिए समझिए, जब ए काउंट हुआ और उसमें बी काउंट हुआ, तो ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये देखिए, ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया, एक बार माइनस कर दिया। जब बी एंड सी हुआ, बी और सी प्लस हुआ, तो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पोर्शन, ये देखिए, ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस कर दिया। सी एंड एन ए प्लस एन सी जब काउंट हुआ, तो ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, एक बार माइनस कर दिया। पर ये सारा माइनस करने के चक्कर में ये माइनस हो गया, बाहर निकल गया, तो उसको एक बार प्लस कर दिया। दिस इज द पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं बना के दिखा देता हूं। दिस इज द पोर्शन, ये भी थोड़ा सा बनाने में मुश्किल हो सकती है, थोड़ा फिगर छोटी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो पूरा पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन सी है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो पूरा पोर्शन है वो बी इंटरसेक्शन सी है। ये अकेला ए है, ये अकेला बी है, ये अकेला सी है। तो हमें इस चीज को देखना है। अभी याद करवाता हूं दोबारा से, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मैं थोड़ा मार्क करवा देता हूं आपको, थोड़ा सा इजी भी हो सकता है। चलो, एन ए यहां, एन बी यहां, एन सी यहां। फिगर्स को ध्यान देना, मैं इसमें से हटा देता हूं इसको। यहां पे लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी मैं इन दोनों को, ये प्लान कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, इट इज नॉट दिस अलोन, इट इज होल पोर्शन। बात समझ आ रही है? ये पोर्शन भी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा, दिस इज A intersection B, and this portion is B intersection C.
मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अकेला इसको काउंट नहीं कर रहा, मैं पूरे को काउंट कर रहा हूं। मैं इसको और अच्छे से करना चाहता हूं तो मैं इसको नंबरिंग दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैं 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, अब ध्यान से इधर देखिएगा, यहां आते हैं। जो 1 है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। जो 2 है वो क्या है, A इंटरसेक्शन B। जो 3 है वो क्या है, B इंटरसेक्शन C। जो 4 है वो क्या है, A इंटरसेक्शन C। जो 5 है वो क्या है, A। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 6 क्या है, B। 7 क्या है, C। हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बड़ा इजी होएगा, समझ आएगा, कोई किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि हमें फॉर्मूलेज याद कैसे करने हैं। सबसे पहले तो याददाश्त की गेम है कि हाँ वेन डायग्राम बना के हम याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या हमें ये समझ आया कि नहीं आया। वेन डायग्राम से देखने में हमें ये पता लग रहा है कि हाँ हम किस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है, तो हम क्या इससे क्वेश्चंस पे चलें। गुड।